पृथ्वी पर बेसिकली मैटर 4 प्रकार की फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। हालांकि कुछ एक्जोटिक फॉर्म के मैटर भी पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते बल्कि अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। माने एक्जोटिक फॉर्म का मैटर वो होता है जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में कहीं पाए जाते हैं, जिनमें से एक है न्यूक्लियर पास्ता। ये अंतरिक्ष में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के तारे न्यूट्रॉन स्टार के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर पास्ता न्यूक्लियर मैटर की एक फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर मैटर की एक्जोटिक फॉर्म है जो कि न्यूट्रॉन स्टार की क्रस्ट के नीचे और कोर के ऊपर पाया जाता है। आज मैटर की इसी फॉर्म के बारे में जानते हैं, जिससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार एक मैसिव स्टार के सुपरनोवा के अंदर कोलैप्स होने की वजह से बनता है। जिस सुपरनोवा इवेंट में स्टार का बहुत सारा मैटर यूं ही अंतरिक्ष में फैल जाता है, लेकिन फिर भी एक हॉट डेंस कोर बचता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इस बचे हुए लेफ्ट ओवर कोर को हॉट डेंस बॉल ऑफ न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, क्योंकि इसका रिमेनिंग मैटर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसी मैटर को हम न्यूक्लियर पास्ता बोल रहे हैं। इस मैटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि तारे की एक्सट्रीम ग्रेविटी के अंडर फॉर्म होता है। न्यूक्लियर पास्ता एक न्यूक्लियर मैटर की थ्योरेटिकल शेप है या फिर कहें थ्योरेटिकल फॉर्म है जो कि तारे की इमेंस डेंसिटी और प्रेशर के अंडर फॉर्म होता है। न्यूक्लियर पास्ता नाम का ये मैटर न्यूट्रॉन स्टार की क्रस्ट और कोर के अबोव बीच में पाया जाता है और इसके कंपोजिशन में प्राइमरीली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंड होते हैं ड्यू टू इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अगर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जाए तो इन तीनों केसेस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वाला न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है और इसी प्रकार का पैटर्न न्यूक्लियर पास्ता के अंदर बनता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं और हाई न्यूक्लियर फोर्स और इंटेंस ग्रेविटी, डेंसिटी और प्रेशर की वजह से एक दूसरे में बाइंड हो जाते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर मैटर की इतनी पावरफुल फॉर्म न्यूक्लियर पास्ता जनरेट होता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार के मैटर न्यूक्लियर पास्ता की अगर बात की जाए तो इसकी डेंसिटी 10⁻14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर की होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन वाले क्यूब के अंदर 10⁻14 ग्राम्स का मास लोकेटेड होता है। इसी से आप इसकी डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये डेंसिटी पानी के मुकाबले 100 ट्रिलियन टाइम ज्यादा है और इतनी डेंसिटी में मैटर न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि इतनी डेंसिटी में मैटर पृथ्वी पर भी एग्जिस्ट कर सकता है तो आप गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूट्रॉन स्टार का थोड़ा सा मैटर पृथ्वी पर आ जाए तो वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि उस डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी के पास उतना ग्रेविटेशनल प्रेशर है ही नहीं और ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों ही चीज न्यूट्रॉन स्टार के अंदर पाई जाती है। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इनक्रेडिबली हाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनक्रेडिबली हाई होती है, जिस वजह से ये क्लोजली पैक्ड होता है। इसी वजह से मैटर यहाँ पे इतनी भयंकर डेंसिटी में एग्जिस्ट कर पा रहा है। न्यूट्रॉन स्टार की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है। न्यूट्रॉन स्टार के न्यूक्लियर पास्ता मैटर की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ। न्यूक्लियर पास्ता मैटर की स्ट्रेंथ एक स्टील के मुकाबले बिलियंस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मे भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट की जा सकती है ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैटर स्टार की लाइफ साइकिल में काफी अफेक्ट करता है और स्टार के कूलिंग रेट पर भी। इस मैटर की अगर शेप की बात की जाए तो वो एक पास्ता की तरह होती है। साइंटिस्ट के अनुसार ये शेप मैक्सिमाइज करती है एनर्जी को और स्टेबिलिटी को, जिस वजह से ये शेप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है ताकि न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी मैक्सिमाइज फॉर्म में स्टेबल रह सके। इस शेप का इमर्ज होने का एक और रीजन है ताकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और कूलाम फोर्स, रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस किया जा सके। न्यूक्लियर पास्ता को स्टडी करने के कई बेनिफिट्स हैं। इससे हम ये जान पाएंगे कि इतनी भयंकर डेंसिटी के अंडर मैटर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि असल बात तो यह है न्यूक्लियर पास्ता की फॉर्म होने की वजह है न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन एक लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती। इतने पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर के अंडर इतना पावरफुल मैटर क्रिएट हो सकता है। इसको अब एक दूसरे नजरिए से भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ मैटर को बहुत ही पावरफुल प्रेशर के अंडर प्रेस कर दिया गया, वैसे वैसे मैटर की नई फॉर्म क्रिएट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। लो डेंसिटी पे ग्रेफाइट एक अलग मटेरियल होता है और वहीं हाई डेंसिटी पे वो डायमंड बन जाता है और भी हाई डेंसिटी पे वो लोन्स डायलेट बन जाता है। लोन्स डायलेट मटेरियल जो पहली बार मीटियोर में पाया गया था और ये यूनिवर्स का हार्डेस्ट मटेरियल है। इसी प्रकार न्यूक्लियर पास्ता भी एक मैटर की फॉर्म है जो कि न्यूट्रॉन स्टार के इमेंस प्रेशर के अंडर फॉर्म हुआ है और ये न्यूट्रॉन स्टार की इंटेंस ग्रेविटी के अंडर ही रह सकता है।